नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कबीर का काव्य शिल्प, जिसमें हमने कबीर की भाषा के विभिन्न रूप और कबीर की भाषा में व्यंग्य को पढ़ा। उसी को कंटिन्यू करते हुए कबीर की भाषा हम पढ़ेंगे। कबीर की भाषा। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में ये व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, और वो है तुलसीदास। तो ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के बारे में। तो कबीर ने बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिटेक्टर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उसी रूप में उन्होंने कहलवा लिया। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो तो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना कह सके, और कहानी को रूप देकर के जो मन के भाव हैं उनको बता देने की जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी बहुत ही कम लेखकों में पाई जाती है। तो असीम अनंत ब्रह्मानंद में आत्मा का साक्ष्य होकर मिलना कुछ वाणी के पकड़ में न आ सकने वाली ही बात है। पर बेहदी मैदान में रहा कबीरा, उसमें न केवल उस गंभीर तत्व को मूर्तिमान कर दिया, बल्कि अपनी फक्कड़ाना जो प्रवृत्ति है उसकी भी मुहर उन्होंने उस पर लगा दी। तो वाणी के ऐसे बादशाह को साहित्य या साहित्यकार वर्ग जो है वो पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इनके बारे में कहा कि कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई है। इसी व्यक्तित्व के कारण कबीर की उक्तियां श्रोता को बलपूर्वक आकृष्ट करती है। इसी व्यक्तित्व के आकर्षण को सहृदय समालोचक संभाल नहीं पाता और रीझ कर कबीर को कवि कहने में संतोष पाता है। कबीर की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज भाषा, और खड़ी बोली। आदि के शब्द मिलते हैं। इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल या सद्दुकड़ी भाषा कहा जाता है। तो कबीरदास की भाषा और शैली समझाने के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि जो वाणी के अगोचर हैं उसे वाणी के द्वारा अभिव्यक्त करने की चेष्टा की गई है। जो मन और बुद्धि की पहुंच से परे हैं उसे बुद्धि के बल पर समझने की कोशिश की गई है। जो देश और काल की सीमा से परे है उसे 2, 4 या 10 पृष्ठों में बांध डालने की साहसिकता दिखाई गई है। कहते हैं समस्त पुराण और महाभारतीय जो संहिता है उनको लिखने के बाद व्यास जी ने
अत्यंत अनुताप के साथ कहा था कि हे अखिल विश्व के गुरुदेव, आपका कोई रूप नहीं है, फिर भी मैंने ध्यान के द्वारा इन ग्रंथों में रूप की कल्पना की है। आप निर्वचनीय हैं, व्याख्या करके आपके स्वरूप को समझ सकना संभव नहीं है, फिर भी मैंने स्तुति के द्वारा व्याख्या करने की कोशिश की है। तो वाणी के द्वारा प्रकाश करने का प्रयास किया गया है। तो प्रेम भक्ति को कबीरदास की वाणियों की केंद्रीय वस्तु न मानने का ये परिणाम हुआ कि अच्छे अच्छे और विद्वान उन्हें अटपटी वाणी का बोलनहारा और एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद के बारीक भेद को न जानने वाला अहंकारी, विवेक अनभिज्ञ आदि कह करके उनसे अधिक योग्य मान करके संतोष मानते रहे। यदि भक्ति को कबीरदास की वाणियों की केंद्रीय वस्तु मान लिया जाता है तो भक्त के लिए वे सारी बातें बेमतलब है जिन्हें कि विद्वान लोग बारीक भेद कह करके आनंद पाया करते हैं। तो भक्ति तत्व की व्याख्या करते करते उन्हें ब्रह्मचार के जंजालों को साफ करने की जरूरत महसूस हुई, जो अपनी जड़ प्रकृति के कारण विशुद्ध चेतन तत्व की उपलब्धि में बाधक है। ये बात ही समाज सुधार और सांप्रदायिक एकता की जननी बन गई है। पर यहाँ कबीरदास का जो भक्त रूप है उसी के केंद्र में आत्मा और परमात्मा है। कबीर की भाषा में व्यंग्य तत्व को भी प्रधान रूप से देखा जा सकता है। जैसे उन्होंने मूर्ति पूजा के खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। तो पत्थर की देव मूर्ति की तुलना में चक्की का पत्थर बेहतर है, जो रोजाना आटा पीसने के काम आता है। तो इस प्रकार की सखियों में धार्मिक आडंबर के खंडन से एक सत्य की उद्घोषणा होती है। कबीर ये भी कहते हैं कि देखो तो भला मूर्ति से दुनिया फल मांगे, अपने हाथ बनाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने ही हाथों रची गई मूर्ति से दुनिया फल की कामना करती है, उसकी पूजा अर्चना करती है। उसी प्रकार कबीर ने कहा है कि साधो देखो साधो देखो जग बोराना। तो इस पद में उन्होंने कहा कि आत्म छोड़ी पशाने पूजे, आत्म छोड़ी पशाने पूजे, तिनका थोथा ज्ञान। आसन मारी डिंब धरी बैठे, आसन मारी डिंब धरी बैठे। मन में बहुत गुमान, कि निर्जीव पत्थर को लोग परब्रह्म परमेश्वर के रूप में सत्य मान बैठे हैं, जबकि अपने भीतर की जो आत्मचेतना है और आत्मसत्ता है उसको पहचानने और स्वीकारने के लिए वो तैयार नहीं है। उसी प्रकार
मुसलमानों की भी यही स्थिति उन्होंने बताई कि खुदा सर्वव्यापक है, तो भी फिर से उसको जोर से पुकारने का क्या मतलब, क्या वह बहरा है? काजी की कथनी और करनी में अंतर का उल्लेख करते हुए भी उन्होंने कहा कि कबीर काजी स्वादी बसे, कबीर काजी स्वादी बसी, ब्रह्म हते तब दोई, चढ़ी मसीती एके कहे, दरियु क्यों सांचा होई। कि जब काजी स्वाद के वशीभूत होकर के जीव का वध करता है, उस समय वह ब्रह्म को द्वैत की दृष्टि से देखता है, मतलब दो रूप में देखता है भगवान को या ईश्वर को। तो अपने लिए एक ब्रह्म और जीव के लिए दूसरा। जैसे कबीर काजी स्वादी बसे, स्वाद के वशीभूत होकर के, ब्रह्म हते तब दोई, कि तब तो उसे दो ब्रह्म दिखाई देते हैं। चढ़ी मसीती एक कहे, दरी क्यों सांचा होए। तो किंतु मस्जिद पर चढ़ करके जब वो उद्घोषणा करता है या बांग देता है, तब वह ऐलान कर रहा होता है कि ईश्वर एक है। और जब वो जीव की हत्या करता है तो उसे दो ईश्वर दिखाई देते हैं। तो ईश्वर के दरबार में काजी क्या सफाई देगा। उसी प्रकार कलयुग के जो स्वामी सन्यासी हैं, उन पर भी उन्होंने व्यंग्य किया कि कली का स्वामी लोभिया, कली यानी कलयुग, कली का स्वामी लोभिया, पीतल धरी खटाई, राज दुबारे यूं फिरे, ज्यों हरहाई गाई, ज्यों हरहाई गाई। तो कलयुग के दिखावटी साधु लोभी होते हैं, जैसे पीतल के बर्तन में पड़ी खटाई। तो दूसरों के खेत चलने वाली गाय के समान राज दरबारों में लोभवश व चक्कर काटते रहते हैं। इसी तरह जो गोरखपंथी योगी हैं, उनके बाह्य आडंबरों पर भी कबीर की दृष्टि पड़ी और उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मारी मंदिर बैठे, नाम छाड़ी पूजन लगे पत्थरा, कनवा फड़ाए जोगी जटवा बढ़ोले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई गेले बकरा, जंगल जाए जोगी दुनिया रमोले, काम जराए जोगी होई गेले हिजरा, मथवा मुंडाए जोगी कपड़ा रंगीले, गीता बाँच के होए गेले लबरा, कहत कबीर सुनो भई साधो, जम दक्षुआ बांगल जेबे पकड़ा। तो ये यहाँ ये उल्लेखनीय बात है कि कबीर हिंदू मुस्लिम कर्मकांड का भी, उनको भी नहीं बख्शते हैं वो, बल्कि सिद्धियों, जोगियों, शैव, शाक्त, इन सभी की जो झूठी साधना पद्धति है या जो बाह्य आडंबर है, उनकी वो कटाक्ष करते हैं उन पर। अब हम देखते हैं कबीर के काव्य में, कबीर के काव्य में भाव एवं कला सौंदर्य।
कबीर की वाणियां एक निश्चित श्रोताओं के समूह को संबोधित करने के उद्देश्य से रची गई थी। ये कविताएं पढ़ने के लिए नहीं बल्कि सुनने सुनाने के लिए रची गई थी। अपने युग के अविवेक के विरुद्ध संघर्ष के औजार के रूप में ये वाणियां गढ़ी गई थी। तो लौकिक अनुभवों के मर्म से नई विवेकशीलता के संचार का ये जो प्रयास है वह उस युग के धार्मिक सामाजिक विवादों, वैचारिक आदान प्रदान, इन सब का हिस्सा बन गई उनकी वाणियां। तो एक और शास्त्रीय ज्ञान था, तो दूसरी ओर अनुभव पर आश्रित या अनुभव पर आधारित नया विवेक, जिसे कबीर अपनी वाणियों में बार बार ज्ञान की संज्ञा देते हैं। तो ज्ञान की इस आंधी के पक्ष में वे एक आंदोलन के प्रणेता हैं, एक ऐसे आंदोलन के सूत्रधार हैं जो हर प्रकार की रूढ़ी से टकरा रहा है, वर्णाश्रम व्यवस्था की जकड़बंदी से टकरा रहा है, वैदिक पौराणिक संस्कृति की जो संस्थाएं हैं उनसे टकरा रहा है, और साथ ही श्रमजीवी जो जोगी हैं और दलित जातियों के जो पेशेवर समूह हैं उनके बीच जो प्रचलित नाथ पंथ का संस्कार करके उसे ज्ञानाश्रयी संत काव्य परंपरा का नया रूप देकर के उन्होंने उसको परिष्कृत किया है। तो कबीर किसी भी सत्य को अपनी विवेक बुद्धि की कसौटी पर परखने के पक्ष में है। उनका ज्ञान, वे किसी भी कथन को स्वतः प्रमाणित नहीं करते हैं, वेद को भी नहीं, स्मृति को भी नहीं। वह यह भी नहीं मानते हैं कि वेद ईश्वर रचित है, बल्कि वे तर्क करते हैं कि ईश्वर स्वयं मनुष्य की कल्पना है, मनुष्य ने ही ईश्वर की रचना की है। तो जो पुरोहितवाद है उससे भी कबीर की यह सीधी टक्कर थी, और आमने सामने की मुठभेड़ जैसे वे लोक में प्रचलित अंधविश्वासों को भी नहीं मानते थे, और बार बार लोक तथा वेद दोनों के विरोध का उल्लेख उनकी वाणियों में मिलता है। कबीर ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बतलाते हैं, जैसे जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो ऐसे सैकड़ों पद हैं जो किसी स्थापित मान्यता का खंडन करने के उद्देश्य से प्रश्न पूछने की शैली में भी रचे गए हैं। तो ये पद मिजाज में अक्खड़पन का परिचय देते हैं, एक संघर्षशील चिंतक की प्रखरता और व्यंग्यपूर्ण वक्रोक्ति की बिंब का बहुत विचित्र सम्मिश्रण कबीर की रचनाओं में मिलता है। ये पद कहीं पाड़े को संबोधित करते हैं, कहीं पंडित को, कहीं काजी को, कहीं मुल्ले को, तो कहीं हठ योगी साधु को। पांडे कहा जाता है, जैसे पांडे जी ने करके वहां पांडे कहा है कबीर ने। मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, धार्मिक भेदभाव, अंधविश्वास, कर्मकांड, तीर्थाटन आदि के खंडन में कबीर की वाणियों की तार्किक प्रखरता कविता को जीवंत बनाए रखती है। बोधगम्य और लोकग्राह्य दृष्टि से भी उन्होंने सरल सरल अभिव्यक्ति इनकी कबीर की वाणियों की विशेषता है। जैसे मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में नहीं योग वैराग में, खोजी होय तो तुरते मिलो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो परम तत्व किसी मंदिर में नहीं, किसी मस्जिद में नहीं, किसी तीर्थ में नहीं, बल्कि हमारे इसी घट के अंदर है, इसी शरीर में ब्रह्मांड है। इस तत्व की अभिव्यक्ति उन्होंने मानवीय लौकिक भावना के माध्यम से की है कि घर घर दीप जल रहा है, हर व्यक्ति के अंदर भगवान की ज्योति जल रही है, लेकिन अंधी आंखों को दिखलाई नहीं देती। घर घर दीपक बरे लखे नहीं अंध है। तो रमेनी के पहले पद में ही जीव रूप
यक अंतरवासा अंतर ज्योति किन्हीं प्रगासा। यह कहकर के कबीर ये कहना चाहते हैं कि एक अखंड परम ज्योति जीव के भीतर ही निवास करती है, सबके भीतर वही ज्योति प्रकाशमान है, फिर भी वे आत्म तत्व को छोड़ करके पत्थर की पूजा करते हैं। साधो देखो जग बोराना, इसमें भी उन्होंने अंतिम खबर के ज्ञान को ही विवेक बताया। कबीर ने पर्चा को अंग, पिंजर प्रेम प्रकाशिया, जागिया जोग अनंत, संसा छूटा सुख भया, मिलिया प्यारा कंत। तो इस प्रकार कबीर की वाणियों में भक्ति भाव जो है वो कहीं वात्सल्य भाव, कहीं दास्य भाव, तो कहीं साख्य भाव के रूप में उपलब्ध होता है।